अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फार्मासिस्ट शौकत अली और आप देख रहे हैं फार्मासिस्ट डायरी। नाजरीन, आज जिस सब्जेक्ट पर हम बात करने वाले हैं तो वो एक ऐसी चीज़ है जो कुदरत हमें देती है, यानी कुदरत हमें प्रोवाइड करती है। और वो चीज़ जो हर घर में पकती है, बच्चों को खिलाई जाती है, उसका नाम है सागूदाना, सागो सीड्स, या फिर आमतौर पर लोग उसे साबूदाना भी कहते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या चीज़ है साबूदाना, और ये बनता कैसे है दुनिया में, और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, यानी इसके हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात हैं। या सिर्फ इसको बच्चे ही यूज़ करते हैं या फिर बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ जो है ना, हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जो सागूदाना होता है ना, ये एक प्लांट, दो किस्म के प्लांट होते हैं। एक को कसावा बोलते हैं और दूसरे को सागू पाम बोलते हैं। अब कसावा और सागू पाम दुनिया में जो है ना, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका के बहुत से मुल्कों में पाए जाते हैं। अगर आप इन प्लांट्स को देखें तो ये जो है ना, ज़ेर ज़मीन उगते हैं, ठीक है। और इनकी जो फैमिली होती है वो ताल्लुक़ रखती है, यानी कचालू की या शकरकंदी जिस तरह होता है ना, उसकी फैमिली से इसका ताल्लुक़ होता है। और फिर जब यही चीज़ ज़मीन खोद के या फिर निकाली जाती है तो उसके बाद इसको प्रोसेस किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कचालू के छिलके उतार के अंदर से वो सफ़ेद गूदा निकलता है, वैसे ही सागू पाम पौधे का जो भी है ना, वो छिलके उतार कर वो सफ़ेद गूदा निकल आता है। और असल में यही चीज़ मोस्टली स्टार्च से बनी होती है, और स्टार्च तो आपको पता है बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये चीज़ फैक्ट्री में चली जाती है, छिलका उतारा जाता है, उसके बाद जो है ना, इसको क्रश किया जाता है और एक गाढ़ा नुमा मादा बनाया जाता है। उस गाढ़े नुमा मादे में कुछ इंपॉर्टेंट किस्म के जो केमिकल्स हैं वो भी ऐड किए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स और विटामिन्स भी ऐड किए जाते हैं ताकि इसको और सेहत बख्श बनाया जा सके। उसके बाद जो है ना, उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद वो हार्ड बन जाता है और फिर उसको एक दफ़ा फिर जो है ना, क्रश किया जाता है छोटे छोटे दानों में। और असल में यही दाने होते हैं जो मार्केट में जो है ना अवेलेबल होते हैं, और वो 1 mm से 7 mm तक होते हैं। तो ये थी साबूदाना के बारे में कि वो चीज़ कैसे बनती है। अब हम बात करेंगे कि साबूदाना के क्या फ़ायदे हैं। तो जो साबूदाना असल में होता है ना, उसका अगर आप 1 ग्राम अगर आप उसका स्टडी करते हैं, यानी मतलब 100 ग्राम अगर आप उसकी स्टडी करते हैं, तो 100 ग्राम में एक्चुअली 320 जो कैलोरीज पाई जाती हैं। 1 ग्राम के करीब जो है ना प्रोटीन्स पाई जाती हैं, 1 ग्राम के करीब जो है ना उसमें फैट्स पाई जाती हैं, और इसके अलावा 83 ग्राम जो है ना उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और देखा जाए तो 18 ग्राम उसके अंदर जो है ना फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा इसमें 11% जो है ना वो जिंक होता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अगर आप एक 100 ग्राम साबूदाना को स्टडी करें तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आज मज़ीद इस पे बात ये भी करेंगे हम कि इसके क्या फ़ायदे हैं। तो पहली बात ये है कि साबूदाना जो है ना, ये आपकी बॉडी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है। मिसाल के तौर पर आप कोई वर्कआउट करना चाहते हैं, ठीक है, कोई वर्जिश करना चाहते हैं, तो साबूदाना जो है ना इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्जिश करने से पहले या वर्कआउट करने से पहले आप इसको खाएं तो इसके बेहतरीन रिज़ल्ट जो है ना वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो है ना, अगर मिसाल के तौर पर आप कोई ख़ातून है और वो प्रेग्नेंट है, और तो उसके बच्चे जो है ना किसी ख़ास डिफिशेंसी के बायस, मिसाल के तौर पर फोलेट की या B6 विटामिन B6 की डिफिशेंसी के बायस जो है ना, वो क्या पैदा हो सकते हैं, बॉडी डिफेक्टिव पैदा हो सकती है उसकी। तो अगर प्रेग्नेंट खातून साबूदाने का इस्तेमाल करती है तो उसके बच्चे सेहतमंद पैदा होंगे। इसके अलावा जो है ना, अगर किसी भी शख्स को देख लें या फिर किसी बच्चे को देख लें, अगर वो जन्म लेता है और वो अंडर वेट होता है, यानी उसका वेट कम होता है, तो अगर आप उसको साबूदाना देते हैं या साबूदाना खिलाते हैं तो क्या होगा कि उसका जो वेट है वो अच्छे से बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो साबूदाना जो है ना एक एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट जो होता है ना, ये बॉडी से, और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल होता है वो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। ये बॉडी से जो है ना फ्री रेडिकल निकालते हैं। अब फ्री रेडिकल जो है ना ऐसे चीज़ें होती हैं जो बॉडी में आपके मुख्तलिफ़ मसाइल जो है ना वो पैदा कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर इस फ्री रेडिकल से जो है ना वो कैंसर के
लगने का ख़दशा होता है, बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या फिर जो है ना इसके वजह से जो है ना ये फ्री रेडिकल से जो है ना इम्यूनिटी मुतासर होती है। तो जब फ्री रेडिकल निकल जाते हैं तो इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में नहीं होगी। इसके अलावा जो है ना अगर आपको कोई कार्डियक डिजीज़ होती हैं हार्ट की फ्री रेडिकल की वजह से, लेकिन अगर आप साबूदाने का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो कार्डियक डिजीज़ होती हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ही वाफर मकदार में मौजूद होता है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो बोन्स के लिए और टीथ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यानी आपकी जो हड्डियाँ होती हैं या आपके जो दांत होते हैं उसके लिए बेहतरीन तौर पर आपका साबूदाना आपका हेल्प कर सकता है। इसके अलावा अगर आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो ये जो है ये ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर पोटासियम पाया जाता है। इसके अलावा जो है ना ये ग्लूटीन फ्री होता है। मसलन बाज़ लोग होते हैं कुछ ऐसे फूड्स वगैरह ले लें तो वो फूड्स जो है ना जिसमें ग्लूटीन होता है तो वो सही तरीके से बॉडी में जो है ना वो हज़म नहीं होते, या ब्लोटिंग वगैरह या ऐसी कॉन्स्टिपेशन वगैरह चीज़ें कॉज करते हैं। लेकिन अगर आप ये ग्लूटीन फ्री होता है अगर आप लेते हैं तो ऐसी कोई मसला आपको पैदा नहीं होता। इसके अलावा जो है ना साबूदाना से अगर इस्तेमाल आप करते हैं तो इससे आपका कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड जो है ना वो अच्छे तरीके से कंट्रोल होता है। तो ये वो चीज़ें थी साबूदाना के बारे में और ये उसके फ़वाइद हैं। अभी थोड़ा सा इसकी जो है ना दूसरी साइड देखते हैं। अगर आप जो है ना डायबिटिक हैं, ठीक है, नुकसानात की तरफ आते हैं, ठीक है। अगर आप जो है ना डायबिटिक हैं और अगर आप साबूदाना लेते हैं तो ये थोड़ा सा आपको नुकसान कर सकता है, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है और स्टार्च अंदर जाके जो इस शुगर में कन्वर्ट होता है तो फिर ये आपकी ग्लाइसेमिक लेवल को इंक्रीज़ करता है। तो डायबिटिक पेशेंट जो है ना साबूदाना लेने में थोड़ा सा एहतियात करें। इसके अलावा कुछ लोग ओबीज़ होते हैं, यानी उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे लोग भी साबूदाना लेने में थोड़ा सा एहतियात करें। तो ये मामूली से एहतियात की बातें थी, यानी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसका दूसरा साइड थोड़ा सा नुकसानदेह है, लेकिन फ़वाइद इसके बहुत ज़्यादा हैं। आप जो है ना ख़ुसूसन इसको अपने घर में रखें, बड़े भी खाएँ छोटे भी खाएँ, इसकी खीर भी बनाई जाती है, तो ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसके साथ ही हम आज की जो है ना वीडियो को ख़त्म करते हैं। और हमारे इस वीडियो को जो आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई टॉपिक के साथ हम हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।